नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट लेवल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन आरंभ करेंगे 5 सेकंड बाद। जगत कल्याण के लिए सदैव भ्रमण करते रहने वाले देवर्षि नारद की स्थिति कुछ दिनों से अत्यंत विचित्र हो गई थी। उनके मन को व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। इस विराट सृष्टि और उससे जुड़े जड़ चेतन घटकों पर वे जितना विचार करते उतना ही उन विचारों में उलझते जाते। उनकी इस व्याकुलता, असंतोष और उलझन का कारण क्या था? दरअसल देवर्षि नारद के मन में एक ऐसा प्रश्न उभर आया था जिसने उन्हें उलझन में डाल दिया था। पर वह प्रश्न था क्या? प्रश्न था, इस विराट सृष्टि में सबसे बड़ा व सबसे महान कौन है? प्रश्न अत्यंत गंभीर, विचारणीय और महत्वपूर्ण था। वे इस प्रश्न का उत्तर पाने को व्याकुल थे एवं चिंतन मनन करने में लगे थे, पर इस प्रश्न का कोई उत्तर उन्हें मिल नहीं पा रहा था। अतः उस प्रश्न का उत्तर पाने को वे कोलाहल से दूर किसी एकांत स्थान की ओर तत्व साधना के लिए चल पड़े। एकांत में तत्व साधना करते रहने के कारण उनका लोकांतरों में आवागमन भी रुक गया। समय समय पर अन्य लोकों के समाचार जो उनके माध्यम से मिलते रहते थे, वे मिलने बंद हो गए। यह सूचना भगवान विष्णु को भी मिली। भगवान विष्णु ने अपने एक दूत को नारद जी को ढूंढने तथा उन्हें साथ लेकर आने के लिए भेजा। दूत ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि देवर्षि नारद विष्णुलोक से दूर एक निर्जन एकांत क्षेत्र में तप साधना कर रहे हैं। वहां पहुंचकर उस दूत ने देवर्षि को भगवान विष्णु का संदेश सुनाया कि आपको प्रभु ने शीघ्र ही बुलाया है। देवर्षि नारद उस दूत के साथ तुरंत ही विष्णु लोक पहुंचे। उन्हें देखकर अंतर्यामी भगवान को यह समझते देर नहीं लगी कि देवर्षि नारद किसी समस्या से अति चिंतित है। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद आप अति चिंतित जान पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? पूछने पर देवर्षि ने बताया, देव कुछ दिनों से मेरे मन में बारंबार यह प्रश्न उठ रहा है कि इस जगत में सबसे महान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। मेरी चिंता का यही कारण है। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप इस प्रश्न का समाधान करके मेरी व्याकुलता दूर कीजिए। भगवान विष्णु बोले, नारद प्रत्यक्ष रूप से तो यह पृथ्वी ही सबसे बड़ी दिखाई देती है, पर वह भी समुद्र से घिरी हुई है। अतएव पृथ्वी भी बड़ी नहीं है। रही बात
समुद्र की तो उसे भी अपनी तप शक्ति से एक बार अगस्त्य मुनि पी गए थे। अतः समुद्र भी बड़ा कैसे हो सकता है? इससे तो अगस्त्य मुनि ही सबसे बड़े हुए। भगवान आगे बोले, देखा जाता है कि अनंत आकाश में एक सीमित सूची का सदृश भाग में वे भी मात्र एक जुगनू की तरह चमक रहे हैं। विराट आकाश के समक्ष तो उनका कुछ भी विस्तार नहीं है। इससे वे भी बड़े नहीं हो सकते। उनसे तो असंख्यों गुना अधिक बड़ा आकाश है। पर एक बार वामनावतार ने तो समस्त आकाश को केवल एक ही पग में नाप लिया था। समाप्त। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।